चलिए बेटा, हाँ तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, राइट। तो लिखेंगे बेटा, फर्स्ट लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ मैटर बेटा, हाँ, और कंपोजिशन ऑफ एटम। क्या है कंपोजिशन ऑफ एटम? एटम किस चीज का बना हुआ है बेटा, राइट। तो सबसे पहले जब डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी तो उन्होंने बोला जितने भी मैटर होते हैं बेटा, दे आर मेड अप ऑफ अनडिविजिबल पार्टिकल्स, जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर सकें, ठीक है ना, राइट, या फर्दर कट ना कर सकें, उन पार्टिकल को क्या बोला, एटम्स बोला गया। बट लेटर ऑन जब केमिस्ट्री थोड़ी और इवॉल्व हुई, कुछ लोगों ने और एक्सपेरिमेंट किए, तो ये पाया कि जो डाल्टन की जो ये स्टेटमेंट थी ये गलत है। एटम का जो मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है बेटा, वो एटम नहीं है, ठीक है ना, राइट। जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये पता लगा कि एटम से भी छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, राइट। कहने का ये मतलब है एटम भी खुद किसी चीज से बना होता है, जैसे मैटर बना हुआ है एटम से, ऐसी एटम भी कुछ पार्टिकल से बना हुआ है। उन पार्टिकल को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। क्या वो कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन्स, और भी बहुत सारे होते हैं, राइट। बट बहुत सारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसमें से तीन ही फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला गया है। देयर आर ओनली 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, ठीक है ना, राइट। और वो तीन सब एटॉमिक जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं किसके, एटम के, वो है बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे एटम कंसिस्ट ऑफ, बेटा एटम कंसिस्ट ऑफ, atoms consist of several subatomic particles. Atom consists of several subatomic particles like electron, proton, electron, proton, neutron, positron, etc. Out of these, full stop लगाएंगे बेटा, out of these electrons, protons and neutrons are called fundamental particles, are called as fundamental particles of atom, are called as fundamental particles of atom बेटा। सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर रहा हूँ बेटा मैं, राइट। क्या है बेटा? एटम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सब एटॉमिक पार्टिकल्स like electron, proton, neutron, positron, etc. Out of these, electron, proton, neutron are called fundamental particles of atom, are called as fundamental particles of atom. तो कभी आ जाए what are fundamental particles of atoms, तो आंसर है बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है बेटा? तो एटम खुद कुछ चीजों, कुछ पार्टिकल्स का बना हुआ बेटा, और वो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो अब हम इनकी डिस्कवरी डिस्कस कर रहे हैं बेटा। आफ्टर डिस्कसिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देन वी विल डिस्कस द क्या, मॉडल्स ऑफ एटम, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम, जिसमें रदरफोर्ड मॉडल है, ठीक है ना, थॉमसन मॉडल है, और बाद में हम बोहर मॉडल भी पढ़ेंगे, ठीक है, राइट। सो लिखेंगे बेटा नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। क्या लिखेंगे? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा। तो किसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी बेटा? हु हैज डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन बच्चों? थॉमसन। इन्होंने किया था, थॉमसन ने, जे थॉमसन ने, हाँ, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए व्हाट इज करंट बेटा, व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ, हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। करंट क्या होता है बच्चों? फ्लो ऑफ, राइट, ठीक है। अब अगर किसी को याद है कैसे डिस्कवरी हुई थी, आपको थोड़ा बहुत याद है किसी को भी 9th 10th में कैसे डिस्कवरी करी थी इसकी?
ठीक है, राइट। कैथोड रे से। एक क्या हुआ था, एक इन्होंने ग्लास ट्यूब बनाई थी, ठीक है ना, राइट। ग्लास ट्यूब में क्या किया था इन्होंने, दो मेटल प्लेट्स लगा दी थी, एक इस तरफ राइट साइड में और एक बेटा लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। और इसको, इन दोनों प्लेट्स को एक हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया था, ठीक है, राइट। और इसके अंदर क्या है बेटा, गैस कोई ले ली थी, कोई गैस है इसके अंदर, हीलियम, हाइड्रोजन, कोई सी भी गैस ले ली इसमें, राइट। और यहाँ पे क्या किया बेटा, वैक्यूम पंप लगा दिया। क्या लगा दिया, वैक्यूम पंप, कि सो दैट प्रेशर बहुत लो रहे बेटा, प्रेशर बहुत लो रहे, ठीक है। तो थॉमसन ने क्या किया, यहाँ पे ये बैटरी है, तो उन्होंने क्या करा थॉमसन ने, जब क्या किया, इस बैटरी को ऑन किया एट वेरी हाई वोल्टेज बेटा, हाँ, बहुत तेज वोल्ट, जब बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया, अराउंड 10 टू द पावर 4 वोल्ट बेटा, दैट इज 10,000 वोल्ट, जब अप्लाई किया तो ऐसा देखा गया कि इसमें ब्लू कलर का क्या हुआ, स्पार्क सा प्रोड्यूस हुआ, या रेज प्रोड्यूस ब्लू कलर, ठीक है ना, राइट। और ऐसे लगा कि ये जो ब्लू कलर की रेज है, ये ओरिजिनेट हो रही है इस तरफ से, जिस पे ये जो ये वाला बेटा नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो छोटा टर्मिनल होता है बैटरी का, उसको नेगेटिव से डिनोट करते हैं, बड़े वाले को बेटा किससे, पॉजिटिव से। तो ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये क्या है बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल। तो ऐसे लगा कि जब हमने क्या करा, थॉमसन ने बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो ऐसे लगा कि यहाँ पे क्या हुआ, ब्लू कलर की रेज दिखाई दी, ठीक है ना। और ब्लू कलर की रेज ऐसे लग रहा था कि दैट आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल जिसपे गिवन है। इस नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं बेटा कैथोड। क्या कहते हैं, कैथोड। और जिसपे पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको, रॉड को, उसको बोलते हैं बेटा एनोड। और इन रॉड्स को, जनरल वर्ड है इन रॉड्स का, इलेक्ट्रोड्स। क्या है, इलेक्ट्रोड्स। तो हुआ क्या बेटा, एक ग्लास ट्यूब बनाई गई, उस पे दो मेटल प्लेट्स लगाई गई, उन मेटल प्लेट्स को इलेक्ट्रोड बोला गया। इन मेटल प्लेट्स को बेटा एक क्या करा, उन्होंने एक बैटरी से जोड़ दिया, जो भी है वेरी हाई वोल्टेज सप्लाई कर रही थी। एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा बच्चों, उसको बोला कैथोड। जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा बच्चों, उसको बोला एनोड, ठीक है। तो जैसे ही ये वोल्टेज अप्लाई हुआ तो ब्लू कलर की रेज यहाँ पे दिखाई दी, तो ऐसे लगा कि दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड एंड ट्रेवलिंग टुवर्ड्स एनोड, ठीक है, राइट। और फिर इन जो रेज है बेटा, ये जो ब्लू कलर की रेज दिखाई दी, दे नेम इट एज एन कैथोड रेज। क्या बोला गया इसको, कैथोड रेज, ठीक है, राइट। अब आप मुझे ये बताइए, ठीक है ना, राइट। आप जब यहाँ से ये जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो बच्चों, तो इससे भेज क्या रहे हो आप, मुझे बताओ। व्हाट यू आर सेंडिंग थ्रू दीज वायर, करंट। करंट। और करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस मीन्स आप यहाँ से भेज क्या रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स। और डिस्कवरी भी हम किसकी कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, हम इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे हैं। हाजी छवि बेटा, यू वांट टू आस्क समथिंग। यस सर। सर Yes, बेटा। कैटायन तो पॉजिटिव आयन होते हैं ना, तो हम कैथोड, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको कैथोड क्यों बोलते हैं? वो बेटा बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, जब थोड़ा सा और करेंगे ना। तो ऐसा नहीं कि उसमें किसी को क्या, और जगह पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव उल्टा भी कर सकते हैं, बट इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल देने का रीजन अलग होता है कि किसको कैथोड किसको एनोड बोलते हैं बेटा, है ना। ये टर्मिनल उल्टा हो जाएगा जब हम थोड़ा और केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हम इस, ठीक है, राइट, ओके सर। ठीक है, राइट। तो बताइए ऐसे कैसे पॉसिबल है, हम इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं हिमांश और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे हैं, और उसके लिए इसको थॉमसन जी को तो नोबेल प्राइज भी मिल गया। हाउ इट इज पॉसिबल। लेकिन बाहर तो कैथोड रेज ही आ रही है। नहीं बेटा, कोई बता सकता है। आदित्य, यू वांट टू ऐड समथिंग बेटा, कुछ आप बोल सकते हो इसमें। ऐसा क्या रीजन होगा कि हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ही सेंड कर रहे हैं बैटरी से, या करंट सेंड कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर सकते हैं, पॉजिटिव आयंस मूव नहीं करते। ओके, ऐसा नहीं है बेटा, राइट, ठीक है। एक्चुअल में ये मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने नहीं करी थी बेटा। हाँ, द क्रेडिट गोज टू हिम
but the discovery was done by somebody else. ठीक है ना, current की discovery, do you know who has discovered the electric current? Anybody knows it? किसी को पता है करंट की डिस्कवरी किसने करी थी? माइकल फेरेडे, द वेरी फेमस पर्सन, हिज नेम इज माइकल फेरेडे, ठीक है ना, राइट। तो फेरेडे ने डिस्कवर किया था करंट को। तो करंट में पहले से ही पता था बेटा, इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है, उनको पहले से पता था। बट वहां पे क्या हुआ, ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, इसका मास क्या है, इसका चार्ज क्या है, ठीक है ना, ये और कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, उसके बारे में किसी ने डिटेल में स्टडी नहीं करी थी। तो मेन काम क्या किया था बेटा, ये जो चार्ज पार्टिकल इसके अंदर है, जिस चार्ज पार्टिकल को हम क्या कह रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन, बेसिकली थॉमसन ने इसका चार्ज बाय मास रेशो कैलकुलेट किया था। क्या किया था? चार्ज बाय मास रेशो। ये जो चार्ज बाय मास रेशो कैलकुलेट किया था, ठीक है ना, राइट, ठीक है, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज मिला था कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इनका चार्ज बाय मास रेशो क्या होता है, तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था जस्ट इसके लिए, ना कि इस पार्टिकल को डिस्कवरी के लिए। ये बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट है बेटा, ये एक्सपेरिमेंट था जूलियस प्लकर का। किसका था? जूलियस प्लकर एक साइंटिस्ट थे, या एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम क्रुक्स। क्या नाम था? विलियम क्रुक्स। तो इस ट्यूब का नाम भी विलियम क्रुक्स ट्यूब है। क्या नाम है? विलियम क्रुक्स ट्यूब नाम है, इनके नाम से ही पड़ा हुआ ये ट्यूब। सो ये जो एक्सपेरिमेंट है बेटा, दिस वाज अर्लियर परफॉर्म्ड बाय क्रुक्स, और हम कहें कि जूलियस प्लकर। वो क्या स्टडी कर रहे थे? वो ये स्टडी कर रहे थे कि जो गैस होती है दे आर बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन बताएगा दे आर बैड और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बच्चों? गैसेस जो है, जो ईयर है, दे आर गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर बच्चों? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन क्या है, दे बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटा एट वेरी लो प्रेशर। एट वेरी लो प्रेशर पे, जैसे ऑलमोस्ट वैक्यूम पे, जहां प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो हो, वहां पे गैस बिकम्स कंडक्टिंग इन नेचर। तो जूलियस प्लकर और जो विलियम क्रुक्स थे वो स्टडी कर रहे थे कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस पे, कि गैस कंडक्टिव होती है कि नहीं होती। सो दे फाइंड कि गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट हाई प्रेशर एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर। तो जब ये थॉमसन को क्या हुआ, जब ये एक्सपेरिमेंट पता चला, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वही एक्सपेरिमेंट जो ये था, ठीक है ना, राइट। इसकी एक फेमस स्टोरी भी है, किसी दिन मैं आपको इसकी स्टोरी रिलेट करूंगा इस चीज से कि ये क्या, ये स्टोरी कहाँ से आई, या ये कैसे दिमाग में आया कि इसको कैसे बनाते हैं और इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या बेटा, ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म था, थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल था, उस चार्ज पार्टिकल का क्या कैलकुलेट किया बच्चों? चार्ज बाय मास रेशो, एंड बिकॉज ऑफ दिस ही गॉट द नोबेल प्राइज। क्लियर है? तो मैं एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट हुआ क्या था बेटा, ठीक है ना, एक ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है ना, हार्ड ग्लास का ट्यूब है। इस ट्यूब का नाम है बेटा डिस्चार्ज ट्यूब। क्या नाम है? डिस्चार्ज ट्यूब, या विलियम क्रुक्स ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रुक्स ट्यूब भी कह देते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो बेसिकली क्या था बेटा, प्लकर या जो क्रुक्स थे, दे आर स्टडिंग द कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस, राइट, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये क्रुक्स से या प्लकर से थॉमसन ने इसको लिया और इसको एक सेटअप बनाया लैब में। उन्होंने क्या करा, एक वही क्रुक्स ट्यूब ली या डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है ना, राइट, ग्लास का था। उसके अंदर उन्होंने गैस भरा। गैस क्या था, उन्होंने वैक्यूम पंप लगाया प्रेशर बहुत कम करने के लिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट पहले से परफॉर्म किया हुआ था इन्होंने, थॉमसन ने, सॉरी क्रुक्स ने या प्लकर ने। तो जैसे ही उन्होंने क्या करा बेटा, इसके ऊपर हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो इन्होंने देखा क्या, सम ब्लू कलर रेज आर सीम्स टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोड विच इज नेगेटिवली चार्ज। जो नेगेटिवली चार्ज था उससे कोई ब्लू कलर की रेज एमिट हो रही थी। इसको क्या बोला उन्होंने? कैथोड, ठीक है ना, राइट। और इस ब्लू कलर रेस को जो इन्होंने नाम दिया, क्योंकि ये ओरिजिनेट हो रही थी कैथोड से, तो दैट इज व्हाई दे नेम्ड इट एज एन कैथोड रेस। बेटा क्या नाम दिया? कैथोड रेस। सो दे आर सीम्स टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड एंड ट्रेवलिंग टुवर्ड्स एनोड बेटा, ठीक है ना, राइट, क्लियर है। फिर थॉमसन ने क्या करा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया कि ये कैसे ट्रेवल करता है, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन होता है, कुछ मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, या फ्लोरेसेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और भी चीजें इफेक्ट उसने वो करी, स्टडी करी, और लास्ट में उन्होंने फाइंड किया क्या, इसका चार्ज बाय मास रेशियो, एंड देन ही गॉट द नोबेल प्राइज। डू यू नो हु हैज गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन?
किसने इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था, चार्ज पार्टिकल का नाम? आप बिलीव नहीं करेंगे, थॉमसन ने नहीं दिया था बेटा नाम चार्ज पार्टिकल. So the electron name was not given by Thomson. Somebody else has given the name. ठीक है, राइट? कोई डाउट बेटा एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था? अच्छा मुझे ये बताइए, क्या ये जो रेज हैं, क्या ये इस रॉड से ओरिजिनेट हो रही, क्या ये कैथोड से ओरिजिनेट हो रही हैं? Yes. sir. यस सर. यस, आंसर है बेटा नो. अगर ऐसा होता तो अगर यहाँ पे क्या होता, कोई भी तार हो रहा, तार आपके घर में सब में वायर है, सबके पास वायर है, और सब वायर में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है, ठीक है ना, राइट? तो क्या उससे करंट बाहर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है क्या उससे? नो सर. आपने जब ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो यू आर फ्लोइंग करंट इनटू इट. अब आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इस रॉड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब इस वायर से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने चाहिए जो आपके घर में रन कर रही है, या जो तार जा रही है, जो अब अगर आप देखें जो तारे जा रही है, जो जो रोड लाइट्स हैं या जो स्ट्रीट लाइट्स है, सब पे देखिए तार है, उसमें तो कोई कोटिंग भी नहीं है या कोई कवरिंग भी नहीं है, तो देयर मस्ट बी सम इलेक्ट्रॉन, तो बाहर निकलना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता. तो याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट, या दिस रेज इज नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड, इट सीम्स टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड बेटा, बट ऐसा होता नहीं है. वो लगता है कि ये ओरिजिनेट कर रहा है कैथोड से, इट सीम्स टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड, बट नॉट एक्चुअली फ्रॉम कैथोड. वो क्या रहा है मैं आपको बताऊं. यहाँ पे आपने लेट्स सपोज हाइड्रोजन लिया या हीलियम लिया, लेट्स सपोज यू हैव टेकन हीलियम. अब हीलियम पे जैसे ही आपने क्या करा, आपने हाई वोल्टेज अप्लाई करा, गैस क्या हुई, आयनाइज होगी. गैस क्या हुई, आयनाइज होगी. आयनाइज होने का ये मतलब हुआ कि इससे जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल गया, जो इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल था नेगेटिव, वो बाहर निकल गया, दैट इज आयनाइजेशन. तो जब एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया, तो हीलियम पे क्या चार्ज है, +1, और क्या निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया. ये जो चार्ज पार्टिकल है, इसी को आपने क्या बोला, कैथोड रेज. क्या बोला, कैथोड रेज. और इन बाद में आपने इसी को नाम दिया, क्या बोला, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपको ये ब्लू कलर दिखाई दे रही रेस, ये कहां से निकल रही है, ये जो गैस आयनाइज हो रही बेटा, उससे निकल रही है, ना कि इस रॉड से निकल रही है. सो दे आर नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस रॉड, बेसिकली दे आर कमिंग आउट फ्रॉम कहां से, फ्रॉम द गैस. जो गैस क्या होती है, आपने एनर्जी सप्लाई करी, एनर्जी सप्लाई करने से गैस क्या हुई, आयनाइज हो गई. तो आयनाइज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया. अब अगर आपको पहले से पता है, लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है. अब इस इलेक्ट्रॉन को आपको इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि अंदर न्यूक्लियस पे प्रोटॉन होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन होता है. सो दिस मींस अगर आपको इसको यहाँ से बाहर निकालना है, तो यू नीड सम एनर्जी, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट चार्ज हैं, दोनों के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच. तो दिस मींस इसको अगर बाहर निकालना, यू शुड नीड सम एनर्जी, और दैट एनर्जी सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ करंट बेटा, इलेक्ट्रिसिटी. तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर निकल जाता है. सो इट सीम्स टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड बेटा, बट याद रखना, कभी भी रॉड से जो भी मेटल आपने लिया है, उससे कभी भी चार्ज पार्टिकल बाहर नहीं आता. आई होप आपको समझ में आया बेटा ये क्या एक्सपेरिमेंट था. क्लियर है बेटा सभी को, किसी को भी डाउट, एनीबॉडी, एनीवन बेटा? सर एक बार ये बता दो कि थॉमसन ने क्या करा था. थॉमसन ने बेटा, अभी मैं जब इसको आप लिखवा दो तब मैं बताऊंगा थॉमसन ने क्या किया था. जस्ट हम थोड़ा बहुत इसको लिख लेते हैं बेटा, ठीक है, राइट. फिर मैं बताता हूँ आपको थॉमसन ने क्या किया था, ठीक है ना, राइट. तो लिखेंगे बेटा, हेडिंग लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, ठीक है ये ना, ड्रॉ राइट. करना है. हाँ जी बेटा, दोबारा बोलिए. सर ये ड्रॉ करना है. हाँ जी, ड्रॉ करना है, पहले एक लाइन लिख लीजिए, उसके बाद ड्रॉ करना बेटा. मैं सही से दोबारा इसको आप बता देता हूँ, फिर दोबारा लिख लीजिए. आप पहले लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए. लिखेंगे बेटा, लिखेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे इट वाज डिस्कवर्ड बाय, लिखेंगे इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, लिखेंगे इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन. It was discovered by J.J. Thomson. It was discovered by J.J. Thomson. Right.
and it is a negatively charged particle beta. It was discovered by J.J. Thomson and it is negatively charged particle. ठीक है, तो प्लीज अब ड्रॉ कर लेंगे इसको। सभी बेटा पॉजिटिव नेगेटिव से कैथोड एनोड नहीं बनता है बेटा। हाँ, कैथोड एनोड बनता है किसी और चीज से, हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे बेटा जब थोड़ी केमिस्ट्री और पढ़ेंगे, राइट? ठीक है बेटा। यस सर। कैथोड बेटा, हाँ अभी सिर्फ इतना मान के चलेंगे हम, ठीक है ना, राइट? बाद में मैं रीजन भी दूंगा कि किसको कैथोड किसको एनोड बोलेंगे। अभी सिर्फ इतना मान के चलेंगे, जिसपे नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा बेटा वो कैथोड है, जिसपे पॉजिटिव जुड़ा हुआ है वो एनोड है। तो प्लीज ड्रॉ कर लेंगे बेटा इसको। सर कैथोड एनोड तो आयंस होते हैं वैसे भी। नहीं बेटा, कैटायन और एनायन आयंस होते हैं बेटा, कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड्स होते हैं बेटा। सर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाले। हाँ, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले को आप कैटायन और एनायन बोलते हैं, ना कि कैथोड बोलते हैं बेटा। कैथोड और कैटायन दोनों में फर्क है बेटा। क्लियर है बेटा? यस सर, यस सर। ठीक है, राइट, ओके। तो प्लीज ड्रॉ इट बेटा, इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर कैथोड रेज में ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैथोड रेज में ही, हाँ, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नोन एज बेटा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, कैथोड रेज किसी चीज की बनी हुई है, और वो किस चीज की बनी हुई बेटा, वो बनी हुई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की, जिसको नाम दिया गया क्या, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है प्रांजल? यस सर। सर कौन सी गैस थी ट्यूब के अंदर? कोई सी भी गैस ले सकते हैं बेटा, यू कैन टेक एनी गैस बेटा, ठीक है, ओके सर। राइट। आप वो वाली गैस ले लेंगे जो इजीली आयनाइज हो जाए बेटा, हाँ, क्योंकि हमें आयनाइजेशन करना है, तो यूजुअली हम वो गैस लेते हैं जो इजीली आयनाइज हो जाए, बट यू कैन टेक एनी गैस बिकॉज प्रेशर इज वेरी लो, तो ज्यादातर सारी गैस आयनाइज कर जाती है बेटा, बट वेरी लो। नोबल गैसेस भी प्रेफरेबल है। हाँ, तो हीलियम भी ले सकते हो, नोबल गैस भी ले सकते हो, कोई वो नहीं है इसमें बेटा, बट इट इज हार्ड टू आयनाइज, ठीक है ना, राइट, क्लियर है। बट आप ले सकते हो, उसमें कोई वो नहीं, यू कैन टेक एनी गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, राइट, ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा, राइट। किसी को डाउट बेटा, किसी को भी डाउट, एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी बेटा। नो सर। ठीक है बेटा। क्लियर है बेटा, राइट। तो चलिए, हाँ, तो लिखते हैं बेटा, सभी ने ड्रॉ कर लिया बेटा, सभी ने ड्रॉ कर लिया है, यस सर। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा, लिखेंगे, लिखिए बेटा, कैथोड रेज सीआर लिखेंगे बेटा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार कैथोड रेज लिख दीजिए, बार बार सीआर ही लिखेंगे उसको। कैथोड रेज ब्रैकेट में सीआर लिख लेंगे। कैथोड रेज वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रुक्स। कैथोड रेज वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रुक्स, William Crookes and J.J. Thomson, using cylindrical hard glass tube, fitted with two thin metals called as electrodes, fitted with two thin metals called as electrodes. This tube, कंटिन्यू करेंगे बेटा सर, फिटेड विद के आगे बताना है एक बारी। fitted with two metal लिखेंगे, fitted with two metal
two thin metals, fitted with two thin metals called as electrodes, called as electrodes. ओके बेटा, ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा। हाँ, fitted with called as beta electrodes, called as electrodes. This tube contains, हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बेटा, राइट। आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग बेटा। हाँ, किसी को नेटवर्क में दिक्कत हो रही तो आई विल सेंड यू द नोट्स आल्सो बेटा एंड रिकॉर्डिंग आल्सो, सो डोंट वरी। अगर आपको मिस हो रहा है या आपको नहीं आवाज क्लियर हो रही, नेटवर्क इशू है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग बेटा, राइट, ठीक है, तो डोंट वरी। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, राइट। तो लिखेंगे बेटा, लिखेंगे this tube contains gas, this tube contains gas at very low pressure, this tube contains a gas at very low pressure full stop। लिखेंगे this tube is called as beta discharge tube, this tube is called as discharge tube or Crookes tubes, this tube is called a discharge tube or Crookes tube। लिख लिया बच्चों, सभी ने लिख लिया बेटा, यहाँ तक सभी ने, राइट। तो ये तो अभी तक हमने क्या करा, एक्सप्लेन किया सेटअप के बारे में, जो थॉमसन ने सेटअप बनाया था उसके बारे में। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, लीव वन लाइन या स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पैरा। लिखेंगे व्हेन हाई वोल्टेज ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा 10,000 या 10 to the power 4 वोल्ट। व्हेन हाई वोल्टेज ब्रैकेट में लिखेंगे 10,000 और 10 to the power 4 वोल्ट is applied through the discharge tube, is applied through the discharge tube at very low pressure, ब्रैकेट में लिखना चाहते तो लिख सकते हो 10 to the power minus 2 mm to 10 to the power minus 3 mm। कितना बेटा, 10 to the power minus 2 mm to 10 to the power minus 3 mm। सर हाँ जी बेटा, repeat बोलिए। कर दो एक बार वोल्टेज के बाद से। लिखेंगे, क्या लिखा हाई था वोल्टेज जो लाइन, जो आप बोलिए, क्या when लिखा high था। voltage of 10 raised to power 4 is applied through the discharge tube at very low pressure, कितना, 10 to the power minus 2 mm to 10 to the power minus 3 mm। सर प्रेशर की यूनिट तो एटीएम नहीं होती बेटा ये रियांशी, सॉरी क्या कहते हैं, प्रांजल बेटा, जो प्रेशर की यूनिट ना बेटा एक और होती है, उसको बोलते हैं बेटा mm ऑफ Hg बेटा, मरकरी, mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी बेटा, ठीक है, राइट। तो ये भी प्रेशर की यूनिट होती है और इसका कन्वर्जन होता है बेटा, जो 1 atm जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है बेटा 760 mm ऑफ Hg, ठीक है, राइट, क्लियर है। mm छोटी यूनिट होती है बेटा, atm प्रेस बड़ी यूनिट होती है, इसीलिए यहाँ पे mm लिखा है मैंने बेटा। सो mm ऑफ Hg इज आल्सो यूनिट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सिर्फ mm बोला हुआ है, अदरवाइज अगर कंप्लीट लिखते तो mm ऑफ Hg बोलते हैं बेटा, मरकरी, ठीक है। क्यों होता है ये 760 के बराबर, क्या होता है और ये mm ऑफ Hg को कैसे हमने प्रेशर की यूनिट ले लिया बेटा, वी विल डिस्कस इन गैसेस स्टेट बेटा। किसमें डिस्कस करेंगे, गैसेस स्टेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे सर। ठीक है बेटा, क्लियर है, राइट। यस सर। सर हाई वोल्टेज, हाँ जी बेटा, कुछ और पूछ रहे हो। सर हाई वोल्टेज लो प्रेशर पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्यों बेटा, आपको प्रेशर से वोल्टेज का कुछ लेना ही देना नहीं है, प्रेशर तो आपके पास इसके अंदर है ना। प्रेशर किसकी वजह से बेटा, गैस की वजह से प्रेशर होगा, यस सर। है ना। तो अगर आप गैस कम कर दोगे, गैस का अमाउंट कम कर दो, तो प्रेशर अपने आप कम हो गया कि नहीं हो गया,
तो ओके जहाँ सर। पे गैस कम होगी बेटा तो वहां पे भी तो प्रेशर अप्लाई कर सकते, मतलब हाई वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं सकते? हाई वोल्टेज तो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, उसका इसके सर अंदर पर से जब कुछ लेना ही देना नहीं है। सर पर जब वोल्टेज ट्यूब के अंदर जाएगी तो सर एक्सटर्नल प्रेशर अंदर इफेक्ट नहीं करेगा? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। होगा क्या, यहाँ पे जो गैस पार्टिकल इससे टकरा रही होंगी ना, वो गैस आयनाइज हो जा रही होगी। होता क्या है बेटा, जो गैस होती है ना, राइट, ठीक है, गैस पार्टिकल जब इससे टकरा रही होगी, क्योंकि एनर्जी आपने इस रॉड पे सप्लाई किया हुआ है, तो इस रॉड पे जब एनर्जी सप्लाई किया तो गैस पार्टिकल यहाँ से टकराया, गैस पार्टिकल को एनर्जी मिली, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इधर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट लगी हुई है, ये इलेक्ट्रॉन दौड़ के इधर से उधर भाग के जाएगा, बस यही हो रहा है। यस सर। ठीक है ना, ठीक है, राइट। आपने कभी बिजली कड़कते देखा है? आपने बिजली कड़कते देखा है? यस सर। क्यों कड़कती है बेटा? किसने पूछा था क्वेश्चन? क्या नाम है आपका बेटा? सर अंशुमन। अंशुमन बेटा, क्यों बिजली कड़कती है? वाई स्पार्क, ये बिजली क्यों होती है, क्यों होता है? कैन यू टेल मी द रीजन? सर क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं। और कैसे होते हैं प्रांजल बेटा, कैसे होते हैं? बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ, बिजली कहाँ कड़कती है? आसमान में कड़कती है कि जमीन के पास कड़कती है? मुझे इतना बताओ अंशुमन बेटा। सर आसमान से जमीन की तरफ आसमान में। तो मुझे बताओ, आप यहाँ पे हो, ये जमीन पे है और ये आसमान में है, ठीक है ना, यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, राइट। कहाँ पे? आप यहाँ पे खड़े हो और एक बंदा अगर आसमान में खड़ा है, किस कहाँ पे ज्यादा प्रेशर होगा, यहाँ पे कि यहाँ पे है? ऊपर पे ज्यादा प्रेशर होगा। सर ऊपर। अरे बेटा, ऊपर नहीं होगा, नीचे होगा। अगर आपने हवाई जहाज देखा है ना, हवाई जहाज में क्या बोलता है, वो जैसे ही कुछ होता है तो ऑक्सीजन मास्क ऊपर से नीचे आ जाता है। यस सर। देखा है आपने? क्यों होता है वहां पे? क्या जो एयरप्लेन होता है ना बेटा, वो प्रेशराइज्ड रहता है वहां पे, उसको प्रेशराइज जानबूझ के बनाया जाता है। जैसे ही होल हो जाता है ना, अगर आप देखो, जैसे ही होल होता है सारे के सारे अंदर के लोग कहाँ निकलते हैं? बाहर की तरफ उड़ते हैं। एक प्रोग्राम भी आता है, एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन, अगर आपने देखा हो। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, प्रेशर किसकी वजह से है? प्रेशर होता है बेटा, प्लीज, हाँ आप लोग को चलिए मैं बता ही देता हूँ, ठीक है, राइट। अगर आप सोचिए, आपने यहाँ पे ऐसे खड़े हो अंशुमन आप, हाँ ठीक है ना, मैंने आपके ऊपर एक बुक रख दी और एक बार मैंने आपके ऊपर 10 बुक रख दी, तो मुझे बताओ किस समय आपको ज्यादा प्रेशर अप्लाई लग रहा होगा, एक बुक पे कि 10 बुक के ऊपर? 10 बुक पे जब रखा होगा तो 10 बुक पे। 10 बुक पे। लेट्स सपोज ये 10 बुक अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 9 10। अब लेट्स सपोज मैंने आपको यहाँ लाके खड़ा कर दिया 7th वाले बुक पे। अब कितनी बुक पे आपके ऊपर कितनी बुक का प्रेशर लग रहा होगा? 3 बुक्स का। 3 बुक्स का। तो आप जब यहाँ खड़े हो तो ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा कि यहाँ खड़े हो तो ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा? बॉटम पे। जब सर बॉटम पे हो। बॉटम पे। तो इसका मतलब प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा? बॉटम पे, अर्थ के पास, किसकी? बिल्कुल स्काई में, ऊपर हाई स्काई पे, सब अर्थ के पास सरफेस पे बॉटम बेटा। पे। क्यों? क्योंकि ये बुक्स को हटा दूं मैं, तो इन बुक्स के जगह मैं क्या लिख दूंगा? इन बुक्स के जगह में ईयर लिख कर देता हूँ, ईयर पार्टिकल्स है। तो प्रेशर हमारे ऊपर किसकी वजह से? ईयर की वजह से बेटा। यू वोंट बिलीव इट, हाँ, अगर ईयर का प्रेशर नहीं होता हमारे ऊपर, हम सबकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी होती बेटा, ठीक है, हमें ये भार महसूस नहीं होता। टन्स ऑफ टन्स ईयर है हमारे ऊपर, बहुत सारी गैस है ऊपर हमारे ऊपर, एटमॉस्फेयर है गैस का, तो वो उसके टन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब आप सोचिए ना कि अगर 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अगर है, तो अगर ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन की बात करूं तो इसका वेट कितना होगा बेटा? 32 ग्राम होगा कि नहीं होगा, बताओ? हाँ, यस सर। अब आप सोचो इसके ऊपर कितने, क्या इतने ही मॉलिक्यूल होंगे क्या आपके सर के ऊपर? नो सर। दुनिया ऑक्सीजन इनहेल कर रही है बेटा, हाँ। आप समझ सकते हो कितना वेट होगा आपके ऊपर? किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है, किलोमीटर तक, ठीक है, राइट। तो क्यों है? क्योंकि आपके पास ऊपर बहुत सारी एयर है। आपको क्यों नहीं समझ में आता या क्यों हमें महसूस नहीं होता कि हमारे पास इतना भार है? क्योंकि हमारे पास जैसे ही हम जैसे ही जन्म लेते हैं तो हमारे ऊपर ये प्रेशर इनबिल्ट आ जाता है। तो जिस दिन फर्स्ट डे होता है आपका, जिस दिन बर्थ होता है उस दिन से और जिस दिन हमारे मरते हैं हम, तब तक वो प्रेशर वैसे ही का वैसे ही बना रहता है, तो हमें इसलिए महसूस नहीं होता। लेकिन अगर अचानक आपके पास क्या हो, आपके पास वेट ना हो सर के ऊपर और फिर कोई अचानक आपके पास कोई वेट रख दे, तो आपको तुरंत महसूस होगा। तो होगा क्या आपके पास? अब आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपके पास पूरा गैस है, जो ऊपर एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर है। अब आप यहाँ खड़े हैं, बताओ अंशुमन, तो यहाँ पे तो गैस सिर्फ इतनी मिलेगी, आपके ऊपर कितनी मिलेगी बताइए? यस सर, कम मिलेगी। कम मिलेगी।
तो इसीलिए स्काई पे बेटा जब हाई है आप जाओगे ना तो प्रेशर लो रहता है, तो बिजली कहाँ कड़कती है? स्काई पे, वहां पे प्रेशर क्या होता है बताओ? लो। लो। और वोल्टेज क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना? यस आपने सर। सुना होगा जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जब वहां पे वो होता है लाइटनिंग होती है तो टन्स ऑफ टन्स वोल्टेज प्रोड्यूस होता है बेटा। सो हाई वोल्टेज एट लो प्रेशर, तभी तो गैस क्या होगी? आयनाइज हो गई। यस सर। ठीक है, राइट। मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको, आप सभी लोगों को, चलिए यहाँ, ठीक है ना, राइट। जो मैं आपको स्टोरी बता रहा था, मैं इसको अभी यही बताना चाहता हूँ सो दैट आपको थोड़ा क्लियर हो, राइट, ठीक है। आप सुनना चाहते हैं आप लोग? यू वांट टू लिसन इट? क्या आप Yes, सुनना sir. चाहते हैं? कोई Yes, सब्जेक्ट sir. पे जाना चाहते हैं आप बता, स्टोरी सुनाऊंगा आपको तो ये आपको तुरंत आ जाएगा ये, ठीक है। Yes, sir. क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर। सिद्धार्थ सर। ठीक है, देखिए क्या है, एक बहुत बड़े फिलोसफर थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। मे भी शायद किसी ने सुनी हो, शायद मैं अब सुनाने लगूं तो शायद याद आ जाए आपको, ठीक है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, तो उन्होंने क्या करा, जब ये लाइटनिंग हुई तो उन्होंने बोला कि ये जो लाइटनिंग है ये कोई, जैसे जब लाइटनिंग होती थी ना तो पुराने लोग जो जो भगवान को ज्यादा मानते हैं, राइट, ठीक है ना, वो जो पादरी लोग होते थे, जो फादर होते थे अमेरिका में, ठीक है ना, राइट, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोलते थे कि ये किसकी वजह से है? ये भगवान करता है, लाइटनिंग भगवान करता है, ठीक है ना। तो जहां कहीं भी क्या होता है, पाप ज्यादा फैल रहा होता है तो वहां पे भगवान क्या करता है, उनको दंड देने के लिए, राइट, पनिशमेंट देने के लिए क्या करता है, वहां पे बिजली गिरा देता है, ठीक है। बट उसने बोला कि ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उसने बोला मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता हूँ। तो उन्होंने, अगर आप ये नहीं मानते हो तो आप प्रूव कर दो कि ये भगवान नहीं करता, बिजली जो कड़कती है भगवान नहीं करता ये। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन फादर लोगों से बोला आप ही प्रूव कर दो कि ये भगवान करता है। तो वो तो हट गए, नाट गए, वो तो उन्होंने बोला हमारे बस का तो ना है, आप ही करके बताओ। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, कभी कभार आपके पास जो कभी अगर साइंटिफिक बुक खरीदे तो उसमें आपको मिल भी जाएगा ये एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या करा, एक काइट बनाई, और काइट बनाई क्या, मेटल की काइट बनाई, और वो जो तार जो काइट होती है, जो पतंग होती है, उसकी जो धागा होता है वो भी मेटल का बनाया। और वो अमेरिका के सबसे ऊंचा जो चर्च था, शायद फिलाडेल्फिया जगह जहाँ लाइटनिंग बहुत ज्यादा होती है, वो वहां पे जो सबसे ऊंची बिल्डिंग थी उस समय तो चर्च ही हुआ करता था, उस पर चढ़ गए और उन्होंने वो काइट को क्या करा, उड़ाना शुरू किया, और जहां तक लाइटनिंग हो रही थी वहां तक पहुंचा दिया, ठीक है ना, राइट। अब क्या हुआ, वो यहाँ नीचे खड़े होकर पतंग उड़ा रहे थे और वो पतंग पहुंच गई ऊपर तक, लाइटनिंग तक पहुंच गई, ठीक है ना, राइट। अब क्या हुआ, जैसे ही लाइटनिंग क्या होगा, जैसे ही चार्ज इस पे आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस तार से ट्रांसफर होते हुए नीचे आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ठीक है। यस सर। और ये चार्ज जैसे ही नीचे आएगा तो उसने क्या कर रखा था यहाँ पे, तो उसको क्या लगेगा, झटका सा लगेगा कि नहीं लगेगा, या यहाँ पे कुछ उसने क्या करा, अलार्म अलार्म सा कुछ सेट कर रखा था, वो बीप करने लगा। तो उसने क्या बोला ये कि ये जो यहाँ पे जो लाइटनिंग हो रही है किसी वजह से, भगवान के से नहीं है, इसमें कुछ पार्टिकल है जो ऊपर से नीचे स्टार के थ्रू आ रहे हैं, राइट। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो एक्सपेरिमेंट था बेंजामिन फ्रैंकलिन का, यही एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट्स है, किसको इंस्पिरेशन मिली, फिर थॉमसन को इंस्पिरेशन मिली, थॉमसन को। ये जो काइट का एक्सपेरिमेंट था इसी से इंस्पिरेशन मिली। आप देखिए क्या इंस्पिरेशन है, एटमॉस्फेयर बिल्कुल स्काई में प्रेशर हाई होगा कि लो होगा, मुझे बताइए, हाई होगा कि लो होगा बच्चों, बताइए, प्रेशर लो। लो। तो लो। उसने यहाँ पे प्रेशर क्या मेंटेन किया, लो। अब यहाँ पे आप कौन सी गैस रखते होगे, आप हाइड्रोजन रखना चाहोगे कि ऑक्सीजन रखना चाहोगे? जो हल्की है जो भारी है, ऊपर कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन। हल्की वाली गैस। तो उसने यहाँ पे हल्की गैस रख दी। और जब लाइटनिंग होती है तो क्या होता है, बहुत सारा वोल्टेज होता है कि बहुत कम वोल्टेज होता है वहां पे? बहुत ज्यादा सारा। वोल्टेज। बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है। तो उसने क्या करा, बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया। तो जो भी स्काई में जहां पे बिजली कड़कती है वो सारा का सारा सेटअप उसने लैब में बना दिया, और ये सेटअप वही है बच्चों, ये सेटअप वही है। तो जो बिजली कड़कती है, जो मैं बोल रहा था आपको, ब्लू कलर का जो आपको जो बिजली कड़कती है, जो आपको रात में दिखती है, वही बिजली कड़कती थी। जब ये होता है ना एक्सपेरिमेंट, तब उसने किया तो ऐसी क्रैकिंग सी नॉइज आती है इसमें भी, जैसे बिजली में नॉइज आती है ना, ऐसी यहाँ भी क्रैकिंग सी नॉइज आती है, ठीक है ना। और वो जो लाइटनिंग होती है वो यहाँ भी दिखाई देती है, स्पार्क यहाँ भी दिखाई देता है, वही स्पार्क दिखाई दे जो मैं बोल रहा हूँ ब्लू कलर का है।
तो ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट था वही सेटअप है यहाँ पे, वही इंस्पिरेशन है बेटा उसका। आई होप बेटा क्लियर है अंशुमन की क्या है वो सेटअप, जो बिजली Yes, कड़कती है ना sir. वही कॉन्सेप्ट है बेटा, और कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बिल्कुल वही है। Yes, sir. Clear है. क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है बेटा, राइट, कि हो क्या रहा है इस ट्यूब के अंदर। यस सर। यस सर। होता क्या है बेटा, जो गैस है ना, गैस इससे जब टकराएगी तो जिससे जब टकराएगी तो अपने आप क्या होगी, आयनाइज हो जाएगी, पार्टिकल निकल के बाहर हो जाएंगे। अब जैसे हाइड्रोजन से टकराया, हाइड्रोजन से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये H+ हो गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तभी तो ये इधर से इधर भागेगा। तो देखा गया कि ये सारे के सारे पार्टिकल जो रेज जो दिख रही है वो ऐसे ट्रेवल कर रही है, ऐसे ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब डेफिनेटली पॉजिटिव की तरफ भाग रही है। तो थॉमसन ने बोला है डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ही होगा। आई होप बेटा क्लियर है सभी को ये एक्सपेरिमेंट क्या था, Yes, sir. राइट, ठीक है। यस सर। किसी को भी डाउट बेटा, किसी और को कोई डाउट बेटा नहीं? चलिए बेटा, हाँ तो लिखेंगे बेटा, हाँ ठीक है, लिखेंगे। इसमें कहाँ तक लिखा था बेटा, हमने कहाँ तक लिखा था, कुछ कहाँ तक लिखा था, कोई याद दिलाएगा? सर एट वेरी लो प्रेशर। एट वेरी लो प्रेशर, तो कंटिन्यू लिखेंगे बेटा, कंटिन्यू करेंगे। ब्लू रेस लिखेंगे बेटा, ब्लू रेस वर इमर्ज, ब्लू रेस वर इमर्ज फ्रॉम कैथोड, फ्रॉम कैथोड बेटा, and these rays are termed as, and these rays are termed as cathode rays. आपने कभी पुराना टीवी देखा है बच्चों? हैव यू सीन ओल्ड टीवी, वो जो डब्बे वाला टीवी होता था ऐसा? Yes, sir. यस यस सर। या आपने कभी लैब में, कंप्यूटर लैब में देखा होगा, ठीक है ना? डू यू नो हाउ दैट वर्क्स, कैसे काम करता था वो टीवी, उसकी क्या टेक्नोलॉजी थी? ये जो सर बटन होता था आगे। ये जो ट्यूब है ना बेटा, ये ट्यूब ही लगी होती थी उसके अंदर, कैथोड रे ट्यूब बोलते थे। जैसे आज का टीवी की टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, एलईडी बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं, एलईडी, है ना? Yes, sir. ठीक है ना? उससे पहले आता था एलसीडी, क्या आता था, एलसीडी, ठीक है ना? उससे पहले अगर 2 साल पहले आता था प्लाज्मा टीवी, और उससे पहले जो आता था जब रामायण आता था, ठीक है ना, तब आता था ये वाला टीवी, इसको बोलते थे सीआरटी टीवी। क्या बोलते थे, सीआरटी। एंड व्हाट स्टैंड फॉर सीआरटी, ये एक मेडिकल का क्वेश्चन है, ठीक है ना? सीआरटी मींस कैथोड रे ट्यूब। क्या है, कैथोड रे ट्यूब। तो ओल्ड जो टेलीविजन है उसमें ये ट्यूब ही लगी रहती थी बेटा, ठीक है? एंड हु हैज इन्वेंटेड द टेलीविजन, एनीबॉडी नोज इट? नहीं? चलिए बाद में बात करते हैं उसके, ठीक है, राइट। तो याद रखना, हाँ, जो टेलीविजन होता है वो सीआरटी ट्यूब, जो पुराना टीवी होता था उसमें कैथोड रे ट्यूब भी होती थी बेटा, हाँ। और वो पिक्चर हमें तब दिखती थी, वो मैं बताऊंगा क्यों दिखती थी बाद में। क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है ना? याद रखना बेटा, ये लिखा है यहाँ पे कि इमर्जिंग फ्रॉम कैथोड, बट याद रखना दे आर नॉट एक्चुअली इमर्जिंग फ्रॉम, सीम्स टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड, बट नॉट एक्चुअली फ्रॉम कैथोड बेटा। लगता है कैथोड से निकल रही है बट होता नहीं है, ठीक है, राइट। लिखेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। हाँ जी बेटा बोलिए। सर जो लाइटनिंग होती है इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल स्काई में प्रेजेंट है। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन क्या है, होता क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। होता तो इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर में ही है, क्योंकि अगर गैस है बेटा तो इलेक्ट्रॉन तो हर जगह ही है कि नहीं? यस सर। राइट, बट वो गैस जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या प्रोटॉन के साथ में है, अलग से नहीं घूम रहा है, ठीक है ना? वो एटम के अंदर है, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो उसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब वो इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर में घूम रहा है, थोड़ी देर तक घूमता है, फिर कहीं जगह मिलती है वहां जाके गिर जाती है। सर तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे आई? तो इलेक्ट्रिसिटी आई ना, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी बेटा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है? यस सर। तो जब अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? यस सर। तो ये फ्लो कर रहे हैं, वो ऊपर से नीचे जब गिरते हैं, अर्थ पे गिरते हैं, तो उसी को बिजली बोलते हैं, बिजली गिर गई। ओके सर। ठीक है बेटा,
इस बिजली का, इस इलेक्ट्रॉन का कुछ मास तो होगा ही ना बेटा, और वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो कसम मोमेंटम होगा कि नहीं होगा मोमेंटम इस पे। यस सर। तो कोई इतनी जोर से आप पे स्ट्राइक करेगा, वो मिलियन इलेक्ट्रॉन, तो हम समझते बचना का है हमने। तो जहां वो बिजली गिरती है वहां तो सब स्वाहा हो जाता है बेटा। ओके सर। ठीक है, राइट, क्लियर है बेटा। अब यहाँ तक जो भी काम था बेटा वो क्रुक्स ने किया था या प्लगर ने किया था, यहाँ तक का काम सारा उसका था। तो प्रांजल आपने पूछा था कि वो क्या किया थॉमसन ने। अब इसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज है उसको स्टडी किसने किया था, थॉमसन। तो जो हम जो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं किसकी, कैथोड रेस की, दैट वर्क वाज डन बाय थॉमसन। तो लिखेंगे बेटा प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस, प्रॉपर्टीज ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस। समझ में आ रहा है बच्चों की नहीं आ रहा है बेटा, प्लीज बताइए। हाँ, यस सर। एक ही बच्चा बोल रहा है, देख लो। हाँ ठीक है, राइट, Yes, sir. Yes, sir. राइट, यस सर। चलिए ठीक है। तो लिखेंगे बेटा प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा कैथोड रेस मूव्स फ्रॉम, बेटा लिखेंगे कैथोड रेस मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सर रिपीट करना एक बारी। कैथोड रेस CR लिखेंगे बेटा, CR लिखेंगे, CR मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड बेटा, मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। लिखेंगे, इसी में कंटिन्यू करें कॉमा, लिखेंगे CR seems to be originating, CR seems to be originating from cathode, CR seems to be originating from cathode, seems to be originating from cathode, but not actually, but not actually. Sir, Second please point, repeat. cathode rays can, लिखेंगे cathode rays moves from cathode to anode, comma CR seems to be originating from cathode, seems to be originating from cathode, but not actually, but not actually. But not actually बेटा। सेकेंड पॉइंट लिखिए बेटा CR can cause fluorescence, CR can cause fluorescence, fluorescence बेटा। फ्लोरोसेंस क्या होता है बेटा, एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, राइट। थॉमसन ने क्या करा था, इसकी जो बैक साइड है बेटा, जो एनोड के बैक साइड है, ये देखने के लिए ट्रेवल किधर करती है यार, ये ट्रेवल किधर करती है, इधर एक सब्सटेंस की कोटिंग कर दी थी। और वो सब्सटेंस पे क्या होता है, जब कोई चीज पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो वो ग्लो करती है। ऐसे सब्सटेंस को जब कोई पार्टिकल या लाइट उस पर फॉल करती है वो ग्लो करता है। ऐसे सब्सटेंस को फ्लोरेसेंट सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरेसेंट सब्सटेंस, राइट। और ये जो सब्सटेंस था जिसकी कोटिंग थी वो था ZnS बेटा, जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट सब्सटेंस होता है, जब लाइट उस पर फॉल करती है तो क्या करता है, वो ग्लो करता है। तो ये देखने के लिए कि लाइट ट्रेवल किस तरफ कर रही है, ठीक है ना, राइट, वो क्या करा उसने, एनोड के पीछे ZnS की कोटिंग कर दी। कोटिंग करने की वजह से क्या हुआ, जैसे ही लाइट उस पे जो रेस थी उस पे स्ट्राइक करा वो ग्लो करने लगा, ठीक है ना, राइट। इसी से ये पता चला बेटा कि एक्चुअली दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सो हम ये पॉइंट को यहाँ पे यही लिख रहे हैं बेटा कि जो CR कैन कॉज फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस मतलब टकराने के बाद किसी फ्लोरोसेंट सब्सटेंस पे जब वो टकराएगी तो वो क्या करेगा, उसको ग्लो करेगा, वो ग्लो करने लगेगा, उसको हम कहते हैं फ्लोरोसेंस। तो ब्रैकेट में आप लिख लेंगे बेटा ZnS की कोटिंग लिखेंगे, ZnS ब्रैकेट में लिखेंगे ZnS जिंक सल्फाइड is a fluorescent substance, is a fluorescent substance। सर सल्फाइड या सल्फाइड?
सल्फाइड बेटा, जिंक सल्फाइड है क्योंकि S-2 है बेटा। जिंक सल्फाइड a fluorescent material या substance is coated on discharge tube, coated on a discharge tube। क्लियर है, राइट? ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे बेटा, लिखेंगे CR travels in straight line, CR travels in straight line, CR travels in straight line in absence of, CR travels in straight line in absence of magnetic field and electric field बेटा। EF and MF, electric field और magnetic field अगर present नहीं है so they travel in a straight line। ठीक है ना, राइट? अब अगर क्या है, अगर हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं इसके इसके किनारे किनारे, लेट्स सपोज हमने क्या करा, यहाँ पे ऐसे दो रॉड लगा दी इसके आसपास, ठीक है ना, और बाहर एक बैटरी से जोड़ दिया, एक पे प्लस एक पे नेगेटिव, इधर एक बैटरी से जोड़ दिया प्लस और माइनस। तो अब आपको क्या लगता है, ये जो रेस पहले ऐसे ट्रेवल कर रही थी, जो बिल्कुल सीधे जा रही थी, वो अब किधर मूव कर जाएंगी, किधर किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगी बेटा, अपवर्ड की डाउनवर्ड? अपवर्ड। तो क्या होगा, अपवर्ड मूव करेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो पहले सीधी जा रही थी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या करेगी, अब वो क्या करेगी, वो अपवर्ड तरफ मूव कर जाएगी। तो इसका मतलब अब जो ग्लो दिखाई देगा हमें अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरफ ऊपर दिखाई देगा, ना कि नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो इससे थॉमसन को पता चला दे आर मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड लेटर दे नेम दिस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एज एन क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, राइट? तो लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे। सर, हाँ जी बेटा बोलिए। सर ये जो पहले एनोड लगाया था तो ये हटा दिया? ना ना, वो तो लगा ही हुआ है बेटा। हमने क्या करा, ये जो ये ट्यूब है ना, जो ग्लास ट्यूब है बेटा, इसके बाहर दोनों प्लेट लगा दी ऐसे, ठीक है ना। ऐसे क्या करा, एक प्लेट बाहर, एक मेटल की प्लेट इधर, इधर दोनों बाहर की तरफ लगा दी बेटा, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, राइट? हमने क्या करा, एक ऊपर और एक नीचे लगा दिया, जैसे मैं अब आपको ऐसे दिख रहा है, देखिए हाँ, मैं ये एनसीईआरटी में पिक्चर बनी हुई, अगर आपको दिख रहा है, ये अगर आप देखिए ब्लू है और ये रेड कलर की, ऑरेंज कलर की आपको प्लेट दिख रही है। यस सर। तो ऐसी प्लेट लगा दी है बाहर की तरफ बेटा, बाहर की तरफ, ठीक है ना, राइट? ओके सर। राइट, और ये अगर आप नीचे देख सकते हैं बच्चों, तो ये मैग्नेट लगा रखा हमने यहाँ पे। तो हम ये देखना चाहते हैं कि वेदर दे आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इनका नेचर क्या है पार्टिकल्स का। तो थॉमसन ने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा के ये देखा कि दे आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड लेटर दे नेम दिस पार्टिकल एज एन कैथोड बेटा। क्या बोला इसको, कैथोड। तो लिखेंगे बेटा, थर्ड पॉइंट लिखेंगे या फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, इन एब्सेंस लिखेंगे, सॉरी, इन प्रेजेंस ऑफ EF एंड MF, in presence of EF and MF, in presence of EF and MF, CR behave similar to negative, CR behave similar to negatively charged particle, behave similar to negatively charged particle, suggesting that CR consists of negative charge particles, suggesting that CR consists of negatively charged particle known as electrons, known as electron। ठीक है,
अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जितने भी हमने 3-4 पॉइंट लिखे हैं ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन बनता है बेटा तो वो इस क्वेश्चन को यूज करता है, इस स्टेटमेंट को जो हम फिफ्थ स्टेटमेंट लिख रहे हैं। याद रखेंगे बेटा, जो भी इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है या जो कैथोड रे का जो नेचर है बेटा, वो डिपेंड नहीं करेगा कि आपने इसके अंदर कौन सी गैस ले रखी है। मतलब नेचर का मतलब उसका जो चार्ज है या उसका जो मास है वो डिपेंड नहीं करेगा बेटा, वो डिपेंड नहीं करेगा कि इसके अंदर आपने कौन सी गैस ले रखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो लिखेंगे इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CR, characteristics of CR does not depends upon, characteristics of CR does not depends upon the nature of a gas, does not depends upon the nature of a gas present inside the tube, present inside the tube, does not depend upon the nature of gas present inside the tube, and nor on metal, sorry, and nor on material of electrodes, and nor material of electrodes। ये इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ, आयरन का, सिल्वर का, गोल्ड का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन का या जो कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली बेटा, सेम। क्यों ऐसा हो रहा है, उसके पीछे रीजन ये है बेटा, अगर आप हाइड्रोजन लेते तो आयनाइज करता तो आपको H+ और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मिलता। अगर हम ऑक्सीजन लेते बेटा तो ऑक्सीजन आयनाइज होती तो भी इलेक्ट्रॉन मिलता हमें। और अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन लेते तो भी हमें N+ और इलेक्ट्रॉन मिलता। तो ये जो आपको मिल रहा है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आपको मिल रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं बेटा, कैथोड रेस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कैथोड रेस कह रहे हैं। और ये तीनों इलेक्ट्रॉन ही हैं, इन सबका मास और चार्ज क्या बेटा, सेम है। तो आप कोई सी भी गैस लो बेटा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आपको क्या रहेगा, इनका मास और जो चार्ज रहेगा बेटा इन पार्टिकल्स का वो सेम ही रहने वाला है, इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर एंड मटेरियल, जो इलेक्ट्रोड का उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सो बेसिकली ये जो है, ये जो चार्ज पार्टिकल है यही कैथोड रेज है, ठीक है, राइट। अब जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था बेटा, वो पॉइंट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। हाँ, जितने वेरी लगा उतने कम है इस पॉइंट के लिए। तो लिखेंगे बेटा, लिखेंगे 6th पॉइंट बेटा। हाँ, 6th पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे जो उन्होंने काम किया, वो काम के लिए जिनको इनको नोबेल प्राइज मिला था वो हम लिखने जा रहे हैं। लिखेंगे the ratio of charge, the ratio of charge to mass, the ratio of charge to mass, the ratio of charge to mass, that is Q by M और E by M। इलेक्ट्रॉन के लिए E by M भी लिखते हैं, बाकी लोग के हम Q by M लिखेंगे। तो रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास, that is Q by M और E by M, that is also known as बेटा, हाँ, इस चार्ज बाय मास रेशियो को हम एक और नाम से बोलते हैं, that is also known as स्पेसिफिक चार्ज। तो कोई पूछे आपसे स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है बेटा, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है बेटा, चार्ज बाय मास का रेशियो होता है। सर एक बार स्टार्टिंग से रिपीट करना। रिपीट कर रहा हूँ बेटा, द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, that is Q by M और E by M, is also known as specific charge, is also known as specific charge। is same for all cathode rays, is same for all cathode rays। कोई सी भी कैथोड रेज हो बेटा, सबका जो चार्ज बाय मास रेशियो रहेगा सेम रहेगा। is same for all CR irrespective of nature of gas, irrespective of nature of gas बेटा, irrespective of nature of gas बेटा। तो एक बात जो आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है ना, इस पूरे उसमें जो मैं आप बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है। E by M रेशो या चार्ज Q by M रेशो, जिसको हमने क्या बोला बेटा, स्पेसिफिक चार्ज, ये आपको इलेक्ट्रॉन का याद होना चाहिए। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज E by M रेशो या Q by M रेशो होता है 1.76 into 10 to the power 11 कूलम पर kg बेटा।
यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से, कूलम पर केजी। याद रखना है बेटा, हाँ पूछा जा सकता है, भूलना नहीं है। 1.76 इन 24 कितना 11 कूलम पर केजी। ठीक है, तो यहां तक सारा का सारा काम किसका था बेटा, राइट, ठीक है, थॉमसन का था, राइट। अब आपको हमें क्या चाहिए था बेटा, हम चाहते थे कि मास और क्या निकालें, चार्ज निकालें। वी वांट टू कैलकुलेट मास और चार्ज। हमें तो उसने रेशो पकड़ा दिया कि ये रेशो है, इसके आगे आप जानो कि चार्ज और मास कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, राइट। तो एक महान साइंटिस्ट थे, या हम कहें कि, ठीक है ना, राइट, एक साइंटिस्ट का नाम था जिनको नोबेल प्राइज मिला ये निकालने के लिए कि चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का। उन पर्सन का नाम था मिलिकन बेटा। क्या नाम था, मिलिकन। तो मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बेटा, जिसको बोलते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो मिलिकन ने क्या करा, उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज कैलकुलेट किया इलेक्ट्रॉन का, और जब इस रेशो पे पुट किया तो चार्ज हमारे पास आ गया, ठीक है ना। मास हमें कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इनका रेशो थॉमसन ने हमें बता रखा था। तो रेशो हमें मिल गया, चार्ज हमें मिलिकन ने बता दिया, उसके बाद हमें क्या मिल गया बेटा, मास। तो दिस इज हाउ द चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे बेटा, कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे Excuse me, मिलिकन। हाँ जी बेटा बोलिए। सर जो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू हमें एग्जैक्ट वैल्यू याद करनी है, राउंड ऑफ करने वाली। नहीं, बस इतनी याद रखनी है बेटा, 1.76। अदर तो आज तो 3-4 डेसिमल प्लेसेस तक है बेटा, बट एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक याद रखना है बेटा, ठीक है। क्लियर है बेटा, क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो लिखेंगे मिलिकन, ये मैं स्पेलिंग लिखी बेटा, मिलिकन calculated the charge of electron, calculated the charge of electron by using oil drop experiment बेटा। ठीक है, राइट, बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट है बेटा। हाँ, इतना दिमाग लगाया इस बंदे ने, ठीक है ना, हेड्स ऑफ टू हिम बेटा। हाँ, कैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है ना, राइट, ठीक है। तो इसलिए मिलिकन को क्या मिला, नोबेल प्राइज ही मिला इसके लिए, ठीक है, राइट। किसी दिन हम डिस्कस करेंगे, अगर हम जो हमारे पास थोड़ा सा टाइम रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता क्या है, हाउ ही हैज कैलकुलेटेड द चार्ज बेटा, ठीक है ना, राइट। बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इट इज नॉट इन अवर सिलेबस बेटा, ठीक है ना, राइट। तो हम इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, बट ये है कि अपने नॉलेज के लिए सुन सकते हैं कि क्या है वो एक्चुअल में मिलिकन ने क्या किया, कैसे चार्ज कैलकुलेट किया हुआ यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट। तो ठीक है बेटा, मिलिकन हैज कैलकुलेटेड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, बताइए, किसी को याद है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.67 into 10 raised to power minus 24. वो तो तुमने मास बता दिया हिमांश बेटा। 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम बेटा। minus 19. 19 कूलम। सो याद रखना इसको, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। तो जब हमने Q by M रेशो में इस चार्ज को पुट किया तो वहां से मास आ गया बेटा। मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है बेटा, जब वैल्यू पुट करते हैं उसमें 9.1 into 10 to the power minus 31 kg आता है। कितना आता है, 31 kg, और 10 to the power minus 28 ग्राम। ठीक है, ये दो चीजें तो याद रखनी है। आप ऐसे ही लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं मैं, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4.28 बेटा। कितना है, 4.28 into 10 to the power minus 12 सेंटीमीटर। कोई जरूरत नहीं बेटा याद रखने की, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, बट आपको इसका बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना। ये दोनों चीजें याद रखनी है, हमें ये याद होना हो, ये पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकला? कैसे निकला बेटा, आपको E by M रेशो पता था हमारे पास, अभी लिख पाया था बेटा। कितना था E by M रेशो बेटा, याद दिलाइए कितना था? 1.76 into 10 raised to power 11.
11, ठीक है राइट। अब यहाँ पे क्या चार्ज कैलकुलेट कर दिया कितना बेटा 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन कितना बेटा मास, ठीक है। तो ये यहाँ चला गया डिनोमिनेटर में, मास ऊपर आ गया, तो जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आएगा, ओके सर। ठीक है राइट। लिखेंगे बेटा सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल लिखते हैं बेटा हम E-1 0 बेटा, कैसे लिखते हैं E नीचे -1 लिखते हैं बेटा, ऊपर क्या लिखते हैं बेटा 0, ठीक है ना राइट। ये जो -1 लिखा हुआ है बेटा, ये -1 लिखा हुआ दैट इज मींस चार्ज बेटा, ये जो -1 है इसको क्या बोलते हैं चार्ज। तो नीचे चार्ज लिखा हुआ है बेटा, मास क्या है नेग्लेक्जिबल होता है, हमने देखा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लेक्जिबल मानते हैं, तो इसलिए ऊपर क्या है बेटा मास है और नीचे क्या है बेटा चार्ज, क्या है नीचे क्या है चार्ज। तो हम ऊपर क्या है बेटा, तो सिंबल है -1 0 बेटा, E-1 0 बेटा, ठीक है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को जो नाम दिया था बेटा, द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय, लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय J.J. स्टोने, J.S. स्टोने। तो इलेक्ट्रॉन का जो नाम जो प्रपोज किया था वो इन्होंने किया था बेटा J.S. स्टोने बेटा, राइट। और जो E/m रेशो कैलकुलेट किया था वो थॉमसन ने कैलकुलेट किया था, जो कि हमने देखा था। E/m रेशो लिखना चाहते लिख सकते हैं, E/m रेशो वाज कैलकुलेटेड बाय थॉमसन बेटा। कोई डाउट बेटा? तीन चीजें आपको याद रखनी है इस पूरे उसमें, पूरे लेक्चर में, पूरे उसमें। एक तो क्या है बेटा, नेचर जो है कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना राइट। और वो पार्टिकल को क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला, ठीक है ना राइट। एक तो बात ये होगा, और वो जो चार्ज पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टीज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगी, ये सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है इस पूरे लेक्चर में। थर्ड, आपको चार्ज बाय मास रेशियो दैट इज स्पेसिफिक चार्ज याद रखना है 1.76 10 टू द पावर 11। और बाकी दो चीज और याद रखनी, कितना, चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ज्यादातर आपको याद ही है बेटा, ये याद रखना। बाकी आपको कुछ भी पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ज्यादातर टॉपिक बेटा आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, बट इतने डिटेल में नहीं पढ़ा था वहाँ पे आपने किसी और तरीके से पढ़ा था या किसी और तरीके से समझा था इसको। बट अब हमने इसको एक्चुअल में समझा कि हो क्या रहा था, ट्यूब में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, क्या हो रहा था, वो सब हमें पता है, ठीक है। आप नीचे लिखना चाहते तो एक लाइन लिख लेंगे बेटा, ठीक है ना। जो ओल्ड टेलीविजन होते हैं बेटा, ओल्ड टेलीविजन हैविंग CRT ट्यूब बेटा, जो ओल्ड टेलीविजन होते थे उनपे होता था CRT ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है ना राइट। अगर आप ये देखिए ना, ऐसे ऐसे वो होता था पिक्चर ट्यूब, उसकी ऐसे होती थी। और लास्ट में अगर आप खोल के देखें पिक्चर ट्यूब में, तो यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब लगा रहता था, ऐसे छोटा सा बल्ब। और जैसे ही आप स्विच ऑन करते थे ये जो कैथोड रे ट्यूब है, इससे क्या करता था, कैथोड रेज निकलती थी। और कैथोड रेज क्या करती थी, इस स्क्रीन पे टच करती थी। और आप क्या मुझे बता सकते हो स्क्रीन पे क्या लगा होगा जिससे कि हमें पिक्चर दिख रही होगी? स्क्रीन पे क्या लगा होना चाहिए? ZNS, एक्सीलेंट। फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा रहता था, तो हमें क्या करती थी, पिक्चर दिखती थी। तो जो ओल्ड टेलीविजन होता था बेटा, वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता था, CRT, ठीक है ना राइट। क्लियर है बेटा? आज का लेक्चर क्लियर है बेटा सभी को? प्लीज बताइए राइट। कोई किसी को भी डाउट बेटा, किसी को भी डाउट? नो सर। करेक्ट है सभी को? सिमरन आपको क्लियर है बेटा? मैं सभी से अब नाम लेके पूछ रहा हूँ। सिमरन क्लियर है बेटा आपको? राइट, ठीक है। ऋषभ आपको क्लियर है बेटा? राइट, यस सर। रिद्धि आपको, कनन आपको क्लियर है बेटा? राइट, धृति आपको बेटा, अभय, अंशुमन, किसी को डाउट है बेटा तो प्लीज Yes, पूछेंगे sir. बेटा, Clear. ठीक है राइट, ठीक है राइट। तो तीन चार चीजें जो लास्ट में समराइज किया बेटा, वही याद करना है। बाकी आपको अब कॉन्सेप्ट पता है कि हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना राइट। तो हमने काफी डिटेल डिस्कशन किया बेटा, है ना, ठीक है ना। मैं तो सोच रहा था कि आज हम कैथोड रे भी, एनोड रे भी सब डिस्कस कर लेंगे, हम सीधे मॉडल पे पहुंचेंगे। बट ठीक है, हमने अच्छा डिस्कशन किया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है राइट, ठीक है। तो कल हम बेटा एनोड रेज डिस्कस करेंगे, ठीक है राइट।
मैं इसका PDF आपको भेज दूंगा बेटा, और अभी थोड़ी देर में आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। प्लीज बेटा अपना टेस्ट जरूर प्रिपेयर करते रहिए, इसको बहुत कम टाइम दीजिएगा, बस रिवाइज करते रहिए तो 1-2 बार, क्योंकि हमने बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, 1-2 पेज का टॉपिक पढ़ा है, तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, अपने टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना है बच्चों, ठीक है? राइट, Yes. ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों, Thank you, sir. थैंक यू Thank बेटा, you, sir. थैंक यू बेटा।